कदीम ज़माने में एक अजीम सल्तनत थी जिस पर एक ताकतवर मगर सख्त दिल बादशाह हुकूमत करता था। इसका नाम शान ज़रयाब था। इसकी अदालत में इंसाफ तो होता था मगर इसमें रहम की कोई गुंजाइश ना थी। लोग इससे डरते थे, मोहब्बत नहीं करते थे। बादशाह का एक उसूल था, जो भी जुर्म करेगा इसे वही सजा मिलेगी जो कानून में लिखी है, चाहे वो कोई भी हो। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा किसान पेश किया गया। इस पर इल्जाम था कि इसने शाही बाग से एक सेब चुरा लिया है। बादशाह ने गुस्से से कहा, चोरी की सजा हाथ काटना है। बूढ़ा किसान कांपती आवाज में बोला, जहां पना, मैं भूखा था, मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। मगर बादशाह के दिल पर कोई असर ना हुआ। इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सजा दी जाए। इसी वक्त दरबार में एक पुरस्कार फकीर दाखिल हुआ। इसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो बोला, बादशाह सलामत, क्या मैं एक सवाल कर सकता हूं? बादशाह ने इजाजत दी। फकीर ने पूछा, अगर कोई शख्स भूख से मर रहा हो और खाने के लिए चोरी करे तो असल मुजरिम कौन है? वो शख्स, वो बादशाह जिसकी सल्तनत में लोग भूखे हैं। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया, मगर फिर गुरूर से बोला, कानून सबके लिए बराबर है। फकीर मुस्कुराया और बोला, तो फिर इंसाफ भी बराबर होना चाहिए। ये कहकर फकीर ने अपनी लाठी जमीन पर मारी। अचानक दरबार की रोशनी मद्धम हो गई और एक अजीब मंजर जाहिर हुआ। बादशाह ने खुद को एक गरीब आदमी के रूप में देखा। इसके बच्चे भूख से रो रहे थे और वो खुद बेबस था। वो बाजार में गया मगर किसी ने इसे खाना ना दिया। आखिरकार मजबूर होकर उसने एक दुकान से रोटी चोरी की और फौरन सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया। अगले ही लम्हे वो अदालत में खड़ा था, अपने ही सामने। बादशाह चीख उठा, नहीं, मैं मुजरिम नहीं हूं, मैं मजबूर था। मगर उसके अपने अल्फाज गूंजे, कानून सबके लिए बराबर है। अचानक मंजर खत्म हो गया और बादशाह वापस अपने तख्त पर था। इसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फकीर आहिस्ता से बोला, बादशाह सलामत। कभी कभी इंसाफ आंखों से नहीं, दिल से किया जाता है। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। इसने फौरन हुक्म दिया, इस बूढ़े किसान को आजाद कर दिया जाए और इसे खाना और मदद दी जाए। फिर इसने ऐलान किया, आज के बाद मेरी सल्तनत में कोई भूखा नहीं सोएगा। फकीर मुस्कुराया और अचानक गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो कोई आम फकीर नहीं था, बल्कि खुदा की तरफ से आया हुआ एक इम्तिहान था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मजीद ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।